सबकी नजरों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक चिड़िया का जो दाना था वो पेड़ की कोटर में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से कहा कि मेरा दाना लौटा दो। पेड़ ने कहा बढ़िया ही मुझसे दाना मांगने वाली, भगा दिया। चिड़िया को गुस्सा आ गया, नाराज हो गई, दौड़ करके पहुंची कारपेंटर के पास में, जाके कहने लगी वो पेड़ को आप काट दो, मेरा दाना नहीं दे रहा है। कारपेंटर हंसने लगा कि अजीब सी बात है, क्या बात कर रही हो तुम, एक दाने के लिए पेड़ को काट दूं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया को थोड़ा और गुस्सा आया। आपकी बार वो राजा के पास पहुंची। राजा के पास जाकर के बोली कि राजा साहब, कारपेंटर को आप सजा दीजिए। राजा ने पूछा क्यों? तो चिड़िया ने बात समझाई कि कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है, तो आप कारपेंटर को सजा दीजिए, वो अपने आप पेड़ काट देगा। राजा ने कहा तुम इतनी छोटी सी बात के लिए, एक दाने के लिए मेरे पास में उड़ करके आ गई। चिड़िया वहां से भी नाराज हो गई। चिड़िया ने सोचा अब क्या करें। तो राजा जो था वो हर सुबह हाथी पर बैठ करके घूमने के लिए जाता था। चिड़िया महावत के पास पहुंच गई, जाकर के कहने लगी कि कल जब राजा साहब बैठे तो उन्हें गिरा देना। महावत ने कहा क्यों भाई? चिड़िया ने पूरी बात बताई कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। महावत ने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया कि पागल जैसी बातें कर रही हो। चिड़िया को और गुस्सा आया। चिड़िया आपकी बार सीधी हाथी के पास गई। हाथी को जाकर के बोली कि कल जब महावत बैठे तो उसे गिरा देना। हाथी ने पूछा भैया क्यों? तो चिड़िया ने पूरी बात बताई कि महावत जो है वो राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। हाथी ने भी चिड़िया को उड़ा दिया कि पागल जैसी बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो, इतने छोटे से काम के लिए मैं अपने मालिक को गिरा दूं। चिड़िया ने हार नहीं मानी। चिड़िया आपकी बार चींटी के पास गई, जाकर के बोली कि सुनो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ, खेल खत्म करो, हाथी महावत को नहीं गिरा रहा है। चींटी ने बात समझी, क्या बात है, क्यों गिराना है, क्यों घुसना है हाथी की सूंड में? तो चिड़िया ने पूरा दुख सुना दिया, शुरू से लेकर अंत तक कि पेड़ दाना नहीं दे रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा, पूरी बात समझा दी। चींटी ने कहा तुम्हारे इतने से काम के लिए मैं हाथी की सूंड में नहीं घुसूंगी। अब तक जो चिड़िया रिक्वेस्ट करती जा रही थी, विनय कर रही थी, अनुनय विनय कर रही थी, वो अब रौद्र रूप में आ गई। चिड़िया ने कहा अच्छा ये बात। चिड़िया ने कहा देखो मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कारपेंटर का नहीं बिगाड़ सकती, राजा का नहीं बिगाड़ सकती, महावत का नहीं बिगाड़ सकती, हाथी का नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें चोंच में रख लूंगी, तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। चींटी डर गई। चींटी दौड़ के गई हाथी के पास, हाथी गया महावत के पास, महावत गया राजा के पास, राजा गया कारपेंटर के पास, बोला सजा मिलेगी, पेड़ काटो। कारपेंटर भागा पेड़ के पास काटने के लिए। पेड़ ने देखा कि कारपेंटर आ रहा है, पेड़ काट देगा। पेड़ ने कहा अभी लौटाता हूं दाना। छोटी सी कहानी लेकिन सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत आंकना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास तो है ही क्या, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे होगा ही क्या। इस दुनिया में याद रखिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो दिमाग लगाइए, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं दिमाग आपको वहां तक लेकर के जाएगा जहां सोल्यूशन छिपा हुआ है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, बड़े कमाल की बात कही है कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसे बचाया जाए। पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। उनकी ट्रेन उस दिन देरी से चल रही थी। एक लड़का आया बूट पॉलिश करने के लिए, उन्हें बोलने लगा, उन्होंने मना कर दिया। 15-20 मिनट के बाद में फिर से आ गया। ये थोड़े चिढ़े, लेकिन फिर इन्होंने उसकी हालत देखी, कमजोर सा था, ऐसा लग रहा था बड़ा बीमार सा है, तो इन्हें दया आ गई। इन्होंने कहा ठीक है भाई, बूट पॉलिश कर दो। और जो पॉलिश करने लगा तो उन्होंने कहा चमकाना अच्छे से, ऐसे नहीं कि काम करके निकल लिए, मैंने बहुत देखे हैं पैसे लेके निकल जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बहुत कुछ उसे कहने लगे। वो बेचारा पॉलिश करने लगा धीरे धीरे। कमजोर था, बीमार सा था, पॉलिश तो उससे हो नहीं पा रही थी। इन्हें गुस्सा आ रहा था कि फालतू पैसे वेस्ट हो गए, मुझे करवानी नहीं चाहिए थी। और ये उसे बोलने लगे कि जब तुमसे काम होता नहीं है तो काम करते क्यों दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो, निकलो यहां से। उसे झिड़क करके डांट करके भगाने वाले थे कि तभी एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है सीन में, और वो आकर के इनका बूट पॉलिश करने लगता है, बड़े अच्छे से चमका देता है, बहुत अच्छे से, तन मन धन वाली जो फीलिंग होती है ना, एकदम पैशनेटली वो उस बूट को पॉलिश करता है, एकदम वो चमक जाता है, नए जैसा हो जाता है। ये बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा वाह, ये हुई ना बात। अब इनके सामने पैसे देने की बात थी, और जब पैसे देने की बात आती है तो देखते हैं दो लड़के बैठे।
तो ये सोचने लगते हैं पैसे किसे दूं, बात तो इससे हुई थी जो कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन काम इसने किया है। तो काम जिसने किया है इन्होंने उसको पैसे दे दिए, और फिर इनके अंदर से आवाज आई कि हाँ ये सही किया तुमने। लेकिन जिसे इन्होंने पैसे दिए, जिसने काम किया, उस लड़के ने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए जो कमजोर सा था, बीमार था। उसकी पीठ थपथपाई, उससे कहा जाओ किसी और को ढूंढो। वो जाने लगा, ये वाला लड़का भी जाने लगा। तब इन साहब से रहा नहीं गया, इन्होंने से बुलाया कि इधर आ भाई, बूट तुमने पॉलिश की, बड़े अच्छे से पॉलिश की, मजा आया, नए जैसे दिख रहे हैं, काम तुम्हारा था, मेहनत तुम्हारी थी, तुमने पैसे उसे क्यों दिए? पैसे तो तुम्हारे थे। उस लड़के ने कहा कि साहब क्या बताऊं, अभी 3-4 महीने पहले जो मेरा दोस्त है ना, गिर गया था चलती ट्रेन से, इसके हाथ पैर टूट गए थे, बीमार है तब से, लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांगना चाहता। इसके घर में बूढ़ी माँ है, बहनें हैं, खर्चा चलाना है, इसलिए आ जाता है सुबह सुबह बूट पॉलिश करने के लिए। हमने इसे समझाया मत कर, लेकिन मान नहीं रहा है। हमारा बूट पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है सर, और उसमें जो एक अंकल हैं, बूढ़े चाचा हैं, वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें। वो अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हैं, हमें सुनाते हैं, कहते हैं कि सुनो, हम सबको मिलकर के इस कमजोर वाले लड़के का ख्याल रखना है, ये बीमार हो गया है, इसकी मदद करनी है, जहां कहीं देखो ये पॉलिश कर रहा है, तुम भी पहुंच जाओ और इसकी जगह पर तुम पॉलिश कर दो, पैसे इसको दे दो। ये शिक्षा उन्होंने हमें दी है, और तब से हम सब यही कर रहे हैं। जहां कहीं ये दिख जाता है, कोई ना कोई आसपास होता है, वो तुरंत आ जाता है और इसका काम कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो बस सर मदद कर रहे हैं, ऐसा बोल करके वो जाने लगा। इन साहब ने फिर उसे रोका कि रुको रुको रुको, थोड़े और पैसे लेके जाओ, उसका इलाज करवाना, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। बहुत छोटी सी कहानी जो समझाती है, सिखाती है कि जब बूट पॉलिश करने वालों का ग्रुप ये बात समझ सकता है कि मुस्कान बांटने से मिलती है, तो हम भी समझ सकते हैं। जब वो लोग ये समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, तो हम भी समझ सकते हैं और इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम सब इस दुनिया के एक ऐसे समंदर में खड़े हैं जहां बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और उनका सामना हमें हाथ पकड़ करके करना है। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कमानी है तो दुआएं कमाइए, मुस्कान कमाइए, प्रार्थनाएं कमाइए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं,